गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता हूँ। ये ज्योत निरंजन, ये सरपुरुष ब्रह्म, ये काल तो इनका पिता है और यह अष्टंगी दुर्गा इनकी माता है। ये नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अविनाशी नहीं है। तो इन बातों का उन हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं शंकराचार्य से ग्रहण, उस अज्ञान के आधार से परमात्मा के बच्चों को उन्हीं का शत्रु बना दिया। ये झूठा है, ये कपटी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये क्या जाने संस्कृत को, ये जुलाहा शूद्र जाति में जन्मा है, इसके ये संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता। तो ये बात हमारा घर कर गई हमारे पूर्वजों के, कि ये बात तो हमारे गुरुओं की साची है कि कबीर साहब जो है संस्कृत तो ये पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय केवल एक ब्राह्मण वर्ण ही संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी था। अपने आत्माओं, जिसने संस्कृत पढ़ी नहीं तो इससे सिद्ध है हमारे ग्रंथ भी नहीं पढ़े उन्होंने, और उन्होंने 600 वर्ष पहले ये बता दिया कि ऐसा है। आज हमारे सदग्रंथों में मिला कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है, जो सदा शिव यानी काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो वो क्या थे? वो भगवान थे। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वेद बताते हैं कि परमात्मा ही स्वयं आकर ठीक ठीक विस्तार से वर्णित करता है, और वो परमेश्वर नहीं आकर के। अब अपने धर्म गुरुओं के द्वारा दिया गया ज्ञान आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक शांकर पंचम पुस्तक है ये। इसमें 5 ग्रंथ हैं जो इस आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखे गए हैं। ये देखिएगा, आदि शंकराचार्य विरचित है पंच ग्रंथा नाम संग्रह, और इसके अनुवादक कौन है? इसके व्याख्याकार अनुवादक हैं संस्कृत से हिंदी में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये देखिएगा, ये है आदि शंकराचार्य विरचित है पंच ग्रंथा नाम संग्रह। ये 5 ग्रंथ ये हैं: अप्रोक्ष अनुभूति, तत्व बोध, तीसरा आत्मबोध, चौथा मणि रत्नमाला और 5वां भज गोविंद। ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका पीठाधीश्वर, ये 2 पीठों का मालिक है। कौन? जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी पादय। ये प्रणीता शंकर सप्रिया हिंदी टीका सहित प्रकाशक है। शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका जामनगर गुजरात दूरभाष इतने हैं। और कहाँ से छपा? मुद्रक है श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये B7/125 केदार घाट वाराणसी। अब इसके दिखाता हूं आपको इन्होंने क्या ज्ञान दिया है कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये है प्रश्न नंबर 10 पे। ये है ज्ञान का स्वरूप क्या है कि मैं सम शांत सचिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूं। आत्म स्वरूप देह मैं नहीं हूं। अहम ब्रह्मो व अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूं। ठीक, मैं स्वयं निराकार, निर्मल, अविनाशी, अवयव और निर्विकार हूं। सर्व रोग रहित हूं। मैं निरामय, निरामय माने भी निरोगी कहते हैं। अब आपको दिखाते हैं 45 और 46 पे। ये है अप्रोक्ष अनुभूति शांकर पंच के। इसके 111 श्लोक में क्या लिखा है? मैं ब्रह्म ही हूं। फिर क्या बताया है? ये 46 पृष्ठ पे 123 श्लोक में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म ही हूं। इस सदवर्ती से जो परमानंद दायिनी
निरालंब सतिथि होती है, उसे ध्यान कहते हैं। आगे देखिएगा इनका भाव ये कहने का, ये देखिएगा, ये है 69 पृष्ठ पे तत्वबोध है इनका। ये तत्वबोध है, जिस कर्म से संसार की उत्पत्ति हुई उसी कर्म से इसका विलय भी होगा। प्रकृति परिणित होते होते सब अंतिम परिणाम को प्राप्त हो जाएगा। तब सृष्टि और प्रलय का क्रम जो अनादिकाल से चला आ रहा है संपन्न होगा। संसार होता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। संसार का उत्पन्न होना, सृष्टि और विलीन हो जाना प्रलय कहलाता है। फिर क्या बताते हैं कि माया उपाधि वाले चेतन इसको ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार उपाधि भेद से जीव ईश्वर भेद दृष्टि जब तक रहती है तब तक जन्म मरण आदि रूप संसार निवृत्ति नहीं होती। यानी तो संसार नष्ट हो जाए तो ये एक हो जाए बस जीव और ईश्वर। इनका कहने का भाव ये, इसलिए जीव ईश्वर में अभेद दृष्टि होनी चाहिए। आगे देखिए 71 पर ये क्या बताता है कि मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं। ऐसे अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है और वही सच्चा जीवन मुक्त है। बहनों मान ले मैं ब्रह्म हूं, भाई ये मान ले कि मैं ब्रह्म। ये देख फिर 72 पर मैं ब्रह्म ही हूं। ऐसे निश्चात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये हैं इनके तुक्केबाजी, अपनी सोच श्री आदि शंकराचार्य जी की। और फिर ये क्या बताते हैं, ये तो बता दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं। अब देखना 123 पृष्ठ से लेते हैं। 123 पृष्ठ पे श्री मणि रत्नमाला नामक ये इनका ग्रंथ है। इसमें क्या कहा, शिष्य का प्रश्न, हे गुरु हे कृपालु, मैं इस अपार संसार समुद्र के बीच में डूब रहा हूं। मेरे लिए बचने का कोई उपाय है, कोई शरण है, कृपा उपदेश करने की कृपा कीजिए। गुरु का उत्तर, जो सारे संसार का ईश्वर है उसके चरण कमल का ध्यान ही सबसे बड़ी नौका है। उस पर चढ़कर तुम संसार समुद्र के पार जा सकते हो। विश्व पाद अम्बुज ये इनकी दीर्घ नौका। भगवान विश्वनाथ के चरण कमल रूपी जहाज में बैठो, वे तुम्हें पार लगाएंगे। वे ही विश्वनाथ हैं, वे ही कृष्ण हैं, वे ही विष्णु हैं। अब ये हो गया क्लियर। अब वो इन वाला विधान कित गया, वो बाढ़ में गया। जीव ही भगवान है और कहीं भगवान विष्णु भगवान है। अब आगे देखो 127 पर ये संस्कृत है। इसमें लिखा कि कार्य मया का, मैंने क्या करना चाहिए, कार्य कौन सा करना चाहिए, शिव विष्णु भक्ति, शिव और विष्णु की भक्ति करो। उत्तर दिया है यहाँ पर 128 पृष्ठ पे। मुझे क्या करना चाहिए, वो संस्कृत का केवल हिंदी किया स्वरूपानंद जी ने, और संस्कृत में लिखा है श्री आदि शंकराचार्य ने, वो उनका अनुभव और उसी का डंडोरा ये सब वर्तमान के शंकराचार्य पीट रहे हैं, उसी के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए प्रश्न, मुझे क्या करना चाहिए, उत्तर भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। वैसे अब वो जीव भगवान कहाँ गया, अब फिर और दिखाते हैं आपको 136 पृष्ठ पे, 135 पृष्ठ पे है ये संस्कृत। शिव अर्चा यानी शिव की पूजा करो। यहाँ इनका उत्तर है प्रश्न उत्तर। प्रश्न क्या करना चाहिए, आप पर प्रश्न किया है उस किसने, आदि शंकराचार्य जी ने, आप ही उत्तर दिया भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ठीक, अब आपको एक और दिखाते हैं। 135 पृष्ठ पे लिखा है आदि शंकराचार्य जी ने कि सबसे बड़ा पशु कौन है। उत्तर आप ही दिया कि जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो और न ही उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। आप आइडिया ला लियो, सबसे बड़े पशु कौन है, अपने आत्माओं। हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, जैसे कि ये हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी ने ये कहते हैं कि हम वेदों को भी सत्य मानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को भी सत्य मानते हैं, पुराणों को भी सत्य मानते हैं। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करो।
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, ये भी मानते हैं। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं इस दास के प्रवचनों से। अब ये थोड़े से संकुचित होने लगे, अपना इष्ट बताते समय भी शर्माते हैं। अब ये किसी ने एक शंकराचार्य जी से पूछा, जी आपका इष्ट कौन है? कि परम ब्रह्म परमात्मा। उन्होंने कहा, जी थोड़ा सा डिटेल से बताओ वो कौन है परम ब्रह्म परमात्मा? वो कहता, तुम्हें क्या अधिकार है पूछने का? हर ये पूज्य किसने? ला दास बताओगे इनके पूज्य देव कौन से? ये देखिए, ला मैं दिखाई दो इनके इष्ट देव। ये है इनके इष्ट देव, देखिएगा इन्हीं के लिखे हुए हैं। ये भी शर्माण लाग गए। ये श्री माता कंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की, वर्ष 8, अंक 97, मूल्य 10 रुपये। इन्होंने एक टिप्पणी दी है इसी पुस्तक के 2 पृष्ठ पे। इस पुस्तक के 2 पृष्ठ पे श्री माता जुलाई 2009 की क्या कहा है कि गुरु परंपरा नारायण से प्रारंभ होती है। नारायण कौन है? विष्णु जी। और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है। इसी से संबंधित श्लोक है। ये क्या लिखा है? आवरण पर दिया गया चित्र नारायण से लेकर जितने भी प्रमुख गुरु हैं उन्हीं के हैं। आदि शंकराचार्य जी शंकर परंपरा के आदि गुरु माने जाते हैं। सभी को ज्ञात है कि उन्होंने देश की 4 दिशाओं में चारों वेदों को आधार बनाकर 4 शंकरा पीठों की स्थापना की, जिस पर वर्तमान में जगत गुरु शंकराचार्य जी विराजमान हैं। आवरण के ऊपर यानी जलद के ऊपर क्रम से ज्योतिष पीठ, द्वारका पीठ, इन सब के चित्र दिए गए हैं। अब हम आवरण देखते हैं। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी। ये इनके भगवान हैं, श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी। ये तो इनके पूज्य देवता हैं। ये श्री वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ हैं। ये श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और वशिष्ठ जी के पुत्र हैं श्री शक्ति देव जी, और शक्ति देव जी के पुत्र हैं श्री पराशर जी, और पराशर जी के पुत्र हैं श्री वेद व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव। ये श्री सुखदेव जी, इन्हीं के चित्र हैं। इसके बाद और भी इनके जैसे श्री गौड़ पादाचार्य, श्री गोविंद भगवत पादाचार्य, और फिर ये हैं हिंदू धर्म के वर्तमान प्रवर्तक श्रीमद आदि शंकराचार्य दंडी स्वामी। अब ये इनका इतिहास, ये इनके देवता है। आप दिखाता हूं, ये नारायण विष्णु को ही कहते हैं। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे यह लिखा है कि नारायण के साथ लक्ष्मी है, ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी, शंकर के साथ गौरी है, राम के साथ सीता है, कृष्ण के साथ राधा है, और राजेश्वरी माता के साथ श्री राजेश्वर भगवान परम शिव है। अब ये राजेश्वरी कौन है? तो दुर्गा होगी, और ये राजेश्वरी ये श्री भगवान शिव है। तो ये इनके पूज्य देवता है। अब आदि शंकराचार्य के बाद जो 4 पीठ बनाए गए उनके ऊपर वर्तमान में कौन कौन महापुरुष, उनमें से एक है श्री स्वरूपानंद जी, जो 2 पीठों पर पीठाधीश्वर हैं। देखिएगा, ये है पुस्तक ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। ये कोई पत्रिका है इनकी। ये कहां से छपी है दिखाते हैं इनको। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जनवरी 2007। संरक्षक हैं अनंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। संपादक लेखक संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये इनके प्रेरणा स्रोत हैं श्री सुबोधानंद ब्रह्मचारी जी। मुद्रक हैं फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये इनके परामर्श एवं सहयोग करता। प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली से।
अब इसके शुरुआत में देखते हैं, ये है श्री स्वरूपानंद जी के पैड के ऊपर लिखा है, पूज्य श्री का संदेश, अनंत विभूषित श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिर्मठ, बद्रिका आश्रम, हिमालय संचार यात्रा स्थान। ये यहाँ से अपने कर कमलों से लिखा है, नीचे लिखा है स्वरूपानंद सरस्वती, इनके हाथ का लिखा हुआ संदेश यहाँ छापा है। हमारे सांकर अद्वैत दर्शन के अनुसार भूत भौतिक प्रपंच के मूल में प्रकाश और विमर्श दो पदार्थ हैं, जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति। पार्वती परमेश्वर या त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर उन्हीं का अभिव्यक्त स्वरूप है। ठीक है, सीधा हो गया कि ये किसके पूजा करते हैं? पार्वती और भगवान शंकर की, शिव और पार्वती की। और यहाँ पर इनका देखिएगा, ये पार्वती जी की पूजा करते हुए और इनकी मूर्ति के साथ सुशोभित हैं श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी। अपने आत्माओं, ये दास क्या बताना चाहता है ये देखिएगा। श्री स्वरूपानंद जी अब शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, ये पृष्ठ 50 पे इसी पुस्तक के। ये देखिएगा, जगत गुरु शंकराचार्य जी चंद्रमौलीश्वर महादेव की पूजा करते हुए ये शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, इसका नाम है योग। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते कि वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करे ये भूल गए सिरजनहारा। अब आपको क्या दिखाते हैं कि ये कौन से मंत्र जाप करें। इनका तो कोई सिर पैर नहीं है कि के जाप करें। हरे राम 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 हरे हरे, जय गोविंद सीताराम राधे श्याम। और फिर इनके मूल मंत्र क्या है वो दिखाता हूं आपको, देखिएगा। ये है एक मठ आमनाय महाअनुशासनम नामक एक पुस्तक है, जो आदि शंकराचार्य विरचितम, इन आदि शंकराचार्य जी ने ही इसका लेखन किया है। और ये कहाँ से छपी है? ये है आदि शंकराचार्य विरचितम, वही। और संपादक और भाषा अंतर करता है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या संकाय, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और ये नीचे और लिखा श्री काशी विद्वत परिषद न्यास, केदार घाट वाराणसी। और ये कहाँ से छपी है देखिएगा, ये कहाँ से छपी है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, B7/125 बागा हेड़ा, केदार घाट वाराणसी, दूरभाषित में। ये देखिएगा, इन 4 मठों की, 4 पीठों की न्यारे न्यारे देवता, न्यारे न्यारे इनके मंत्र। ये है पृष्ठ नंबर 33 पर हम आगे हैं। इस पर क्या बताया कि शारदा पीठ, शारदा मठामना यानी शारदा पीठ, इस क्षेत्र का नाम द्वारका है। और देवता सिद्धेश्वर है, श्री देवी है जो भद्रकाली, ये इनका पूज्य देव है और यह इनकी पूज्य देवी है। ठीक, यहाँ पर श्याम वेद इनके हवाले किया गया, ये केवल श्याम वेद का ही प्रचार करता है यहाँ का जो मठाधीश्वर है। ठीक, अब देखो इन्होंने अड़ंगा कैसे अड़ा रखा है, अपने अनुसार सदग्रंथों को मोल्ड कर दिया, उनके अनुवाद को। इसका अर्थ है, गीता अध्याय नंबर 2 का 46 का श्लोक है। इसका अर्थ तो ये बनता है कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा प्रयोजन रह जाता है, ऐसा ही विद्वान पुरुष को पूर्ण परमात्मा की जानकारी के बाद अन्य देवताओं में रह जाता, अन्य ज्ञानों में रह जाता है। और इन्होंने के ले लिया अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसा अनर्थ कर दिया, अर्थात जैसे चारों ओर जल से भरे जलाशय से जितना प्रयोजन होता है उतना ही जल ग्रहण कर लिया जाता है, उसी प्रकार
पूर्ण वेदों के न होने पर भी उक्त वेदों के उतने ही भाग अर्थात उपनिषद को ग्रहण करना ही ज्ञानी ब्राह्मण का प्रयोजन होना चाहिए। अब देख ये कर दिया काम इसने, अनुवाद गलत कर दिया, अपने अनुकूल उल्टा अर्थ कर दिया। क्या कर दिया कि वेद तो समझो बहुत बड़ा जलाशय है और हमने जितना जल चाहिए उतना ले लें, इसमें थे 4 वाक्य काट दिए, वेदों को भी छोड़ दिया। कहते हैं ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि वो उपनिषद पढ़े, वेदों की जरूरत नहीं उसने। ये फिर देखियो, क्योंकि इनकी अंग्रेजी दास समझ सके हैं, आप क्या समझ में आती तो पहले भाग जाते। ये देखिए 34 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, ये है गीता अध्याय 2 का 46। पहले तो ये आपको दिखाऊंगा जो पेटा भरेगा न, इनकी घनी कसूती धाक जम रही है जनता पे। अकेले विद्वान न पढ़े थे, ये केवल भाषा जाने थे संस्कृत, और थारण के पास खक अध्यात्म ज्ञान थे, शून्य था इनका। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर आपको 46 दिखाते हैं। ये है अध्याय 2 श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 46। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय की प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब गीता तो क्या बता रही है, पवित्र ग्रंथ के जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा आस्था रह जाती है, जैसे एक छोटा जलाशय होता है जिसमें ये पता है कि 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो वो जल सूख जाए उसका, और उस पर आश्रित जितने मानव प्राणी है वो भी दुख का सामना करेंगे, वो भी साथ नष्ट हो जाएंगे। और उन व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए जिसको 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जलना समाप्त हो, कहते हैं फिर उस छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा रह जाती है, ऐसे ही पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद अन्य ज्ञानों में जैसी आस्था रह जाती है। यानी अंडरस्टूड है, जिसने ऐसा जलाशय मिल गया 10 वर्ष वर्षा ना हो तो अभी जल समाप्त नहीं हो तो तुरंत त्याग के उसको तुरंत पहुंच जाएगा वहां पर। तो इसी प्रकार गीता जी तो ये कहते हैं कि उस बड़े जलाशय की प्राप्ति के बाद छोटे जलाशय छोड़ दे, और इन्होंने क्या किया है, अपने उल्लू सीधा करने के लिए घुमा दिया कि जैसे बहुत बड़े जलाशय में बहुत गुना जल होता है, हमने जितना चाहिए उतना ले लें बस। और फिर क्या प्रमाण दिया है कि ब्राह्मण को चाहिए केवल उपनिषद पढ़े, वेदों के चक्कर में नहीं पढ़े। देख फिर देखिए, ये पुस्तक है मठामने महानुशासनम, ये भी आपको दिखाई थी। इसके 34 पृष्ठ पर देखिएगा, ये है गीता का श्लोक। अभी आपने देखा, इसकी संस्कृत भी दिखाई दो कि ना समझ में आओ जल्दी, ही महात्मा हटे नहीं गया आपकी, इन्होंने हमें मूर्ख गणा बना दिया। ये देखिए गीता जी, ये वही श्रीमद् भगवद गीता, और इसलिए दूसरा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर अब ये 46 है। ये संस्कृत भी देख लो इसकी, ये नो की नो है। यवनाराथ उद्पाने सर्वत है समलू तोप के, ये नो का नो है। ये आप देख लो, इसने पढ़ का मनता गणी पढ़ नहीं आती, सैनो का नो। अभी इसमें इन्होंने के अनुवाद किया है, हमारे मूल ग्रंथ में क्या लिखा है, अर्थात जैसे चारों ओर से जल से भरे जलाशय से जितना प्रयोजन होता उतना जल ग्रहण किया जाता है, घुमा लिया उल्टा इसको। और जिस प्रकार पूर्ण वेदों के होने पर भी उक्त वेदों के उतने ही भाग अर्थात उपनिषद को ग्रहण करना ज्ञानी ब्राह्मण का प्रयोजन होना चाहिए। अब गाड़ दिया उल्टा खुटा। इनका कहने का भाव ये है कि हमने उपनिषदों को पढ़ना चाहिए, वेदों में सिर माथा नहीं मारना चाहिए। इसलिए इन शंकराचार्यों ने वेदों को रखा सुरक्षित, सीने से लगाकर एक एक वेद को। लेकिन ये पढ़ते रहे उपनिषद,
उपनिषद क्या है? जैसे मांडुक के उपनिषद हैं। अब मांडुक नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने जैसा वेदों को समझा, फिर अपना अनुभव किया साधना करके, जो उसका अनुभव था उसने लिख दिया उसमें, वो मांडुक के उपनिषद हो गया। कठोपनिषद है, वो कठ नाम के ऋषि थे, उन्होंने जैसा भी अनुभव किया, वेदों को जैसा समझा, अपना अनुभव उपनिषद में लिख दिया, तो उपनिषद बन गया उसके नाम से। अब जैसे मैं ऋषि दानंद था नकली, इसने उपनिषद बना दिया सत्यार्थ प्रकाश और लिख दिया मैं वेदों अनुसार सारा ज्ञान लिख रहा हूं, तो वेद पढ़ना छोड़ दिया लोगों ने, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू कर दिया। अभी तो शुक्र है समय पर इसकी पोल खुल गई, ना तो ये उपनिषद में आ जाता कुछ दिनों के बाद। तो ये आगे देखना भी इससे आपको कितना इन शंकराचार्यों की ये जो विद्या का ज्ञान होगा, देखिएगा। अब हम 34 पृष्ठ पे पढ़ रहे थे कि ब्राह्मणों को चाहिए कि उपनिषद पढ़े, ये उनके भाग हैं उपनिषद। अब 35 पे क्या बताया इन्होंने? शारदा द्वारका पीठ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका महावाक्य है तत्वमसि, तत्त्वमसि, जिसका उल्लेख सामवेद अंतर्गत एक छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, उसके 6 का 8वां अध्याय 6 का 8वां श्लोक है। ये इस उपनिषद से ले रखा। छंदोग्य उपनिषद क्या? तत्वमसि, यह जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का बोध कराता है। यानी तत्वमसि का अर्थ है परमात्मा ही जीवात्मा है, जीवात्मा ही परमात्मा, ये भेद कराता है। यह सरलार्थ भी किया है कि जो तत्वमसि है, इस 3 पदात्मक महावाक्य रूपी त्रिवेणी संगम में तीर्थ की भावना से स्नान करता है जो व्यक्ति, अर्थात तत्त्वम पदों का शोधन करके महावाक्य के लक्ष्य अर्थ के चिंतन में तल्लीन रहता है, उसे तीर्थ नाम से कहा जाता है तत्वमसि। यानी ये जीव ही ब्रह्म है, आत्मा और परमात्मा के अभेद का बोध कराता है। आगे देखो, अब आपको दिखाते हैं गोवर्धन मठ आमनाए, गोवर्धनपुरी। यहां देखिएगा, इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है, भगवान जगन्नाथ इसके देवता है और देवी विमला है, ठीक है। और इसका महावाक्य क्या है? यहाँ का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ऐत्रेय उपनिषद का अध्याय 5 का 3रा मंत्र है। उपनिषद से ले रखे इन्होंने, ये ऐत्रेय उपनिषद से ले रखे, ये ऐत्रेय उपनिषद लिखा हुआ स्पष्ट। इनके भगवान भी न्यारे न्यारे, इनकी देवी भी न्यारी न्यारी, और इनके मंत्र भी न्यारे न्यारे। ये कहाँ से है? यहाँ पर ऋग्वेद का पाठ होता है, यहाँ के नाम ऋग्वेद का ही पठन होता है ओनली। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ आमनाए, जिस पर वर्तमान में शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी पीठाधीश्वर है। अब 3रा आमनाए उत्तर दिशा में है, ज्योतिर्मठ है, इसका दूसरा नाम श्री मठ है। यहाँ का देवता भगवान नारायण देवता है, देवी पूर्णागिरी है। अच्छा, ये हम 40 पर पढ़ रहे थे, 40 पे, अब 41 पे आगे हैं। यहाँ का जो महावाक्य क्या है? महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ये मांडुक के उपनिषद का 2रा अध्याय चलिया है। यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा ही भगवान है, इसका ये अर्थ है। और यहाँ अथर्ववेद इनके नाम है, उपदेश होता है। अब देखिएगा 3रा श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठामनाए। और यहाँ पर सरस्वती, भारती और पुरी इस मठ के अधिकारी इस गोत्र से, इस नाम से प्रसिद्ध होते हैं। रामेश्वर नामक क्षेत्र है, भगवान आदि बराह इसका देवता है, और इस मठ की देवी कामाक्षी है, ठीक है। और फिर देखना इसका महावाक्य क्या है। 44-45 पर पढ़ रहे हैं हम, 144-45 पे। इसका महावाक्य यजुर्वेद का यहाँ सब अध्याय होता है, इसका ही महावाक्य अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्मानी अहम ब्रह्म अस्मि। ये व्रत उपनिषद का है, अध्याय 1 कांड 4 के मंत्र 10 से लिया गया है, अहम ब्रह्मास्मि। अपने आत्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर ही हो गया। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वेदों में तो बहुत घना पानी है, जल है, उसकी बजाय
हमने वेदों से ही लिया हुआ निष्कर्ष जो उपनिषद रूप में है, उनके भाग हैं, इन ऋषियों ने अनुभव किया है, साधना करके निष्कर्ष दिया, उसको पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण का ये कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है कि वेदों से ही पढ़ना चाहिए हमने। ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष का। अब ये स्पष्ट हो गया। फिर इसमें एक और कहा, कोई सूक्ष्म वेद के बारे में कहा। देखिएगा, ये है पृष्ठ नंबर 48 पे। इस पे लिखा है कि एक सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद का उपदेश होता है। ये स्वात्मक नामक आमनाय है और महान परमात्मा मठ है। अब हमने ये देखना है कि एक सूक्ष्म वेद और है। अब सूक्ष्म वेद इनका समझ में नहीं आया। इनसे किसी ने पूछा, ये शंकराचार्यों से, कि जी वो जो मठ आमनाय पुस्तक के अंदर 5वां वेद लिखा है सूक्ष्म वेद, वो कौन सा है? कोई तो कहता है वो महाभारत है, और कोई कहता है वो श्रीमद् भगवद गीता है। अरे महाभारत भी वेद है। इसमें तो ऐसा पढ़ के भी आदमी ना किसी के अंदर भगवान की आस्था हो, वो विनाश हो जा। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उसमें ये दिगंबर बैठे थे 3, तो कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण और विदुर, और सभा भरी थी। द्रौपदी को नंगा कर रहे हैं, निवस्त्र करके सबके सामने उसकी बेइज्जती करना चाहता है दुर्योधन और दुशासन। उस समय उस सभा के अंदर एक था भगत बीज विदुर। विदुर ने खड़ा होकर कहा पंचायत में, अरे भले पुरुषों, तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपनी बहू की। अपने ही बहू को नंगा कर रहे हो। ये तुम एक ही परिवार, चाचे ताऊ कोई घड़ी दूर नहीं होते। विदुर कहे, ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। वहां पर भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद में लिखा है परमात्मा ने कि तुम इसे ग्रंथ पढ़ते हो जिसमें कोई करैक्टर नहीं किसी का। अब कवा सुनी किसका ना होती। और दुर्योधन जैसे दुष्ट ने कैसा निर्णय लिया, द्रौपदी को सभा में नंगा करे। अरे बेशरम। और फिर वह दर्शक कौन बैठे हैं? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण जैसे योद्धा। ये तीनों महापुरुष ऐसे थे, यदि एक भी खड़ा होकर नो कह देना, खबरदार इस लड़की के हाथ भी लगा तेने कम में, ऐसा जुल्म है और श्रेयाम तू नंगा कर रहा है इनको, तो हिम्मत नहीं दुर्योधन की, उसको हाथ लगा देते। लेकिन वह भी मलिन आत्मा थी, वहां बैठी रही। एक भगत बीच साथ विदुर खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? विदुर कहे, ये बंधु थारा, आपका भाईचारा है, एक का कुल एक का परिवार। इस निर्णायक बात करने से दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के, विदुर के, और कहा कि तू तो है पांडवों का चेहरा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। इनका चमचा है, इनने की और बोलता है हमेशा। और तू तो है बांदी का जाया, यानी उसको एक व्यंग कस दिया कि तू तो बांदी का उत्पन्न हुआ, तेरी तो हीन भावना है, तेरी मति मलिन है, तू इस करके अक्षत्री कर्म के योग नहीं। उनका भाव ये था कहने का, तू तो है बांदी का जाया, और उसका थप्पड़ मारना था। और विदुर को ये बांदी का पुत्र कहने से कहते हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण मुस्कुराए, वहां पर हंसे। अरे तेरा गजब हुई। और ये इतिहास हम पढ़ रहे, इसको 5वां वेद बताओ ये, और तेरा बताओ, ये है हमारे इतिहास। पुण्यात्माओं, एक नियम है, पाप से बचने के लिए पंचायतियों को चाहिए न्याय की बात करें, कोई नहीं मानने तो उठ कर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए। यही विदुर ने किया, सभा त्याग कर चला गया। तो पुण्यात्माओं, आज इसको 5वां वेद बतावें। और कोई कहता श्रीमद् भगवद गीता है वो 5वां वेद। अरे 5वां वेद तो वो उसमें कहा गया है, गीता में तो वेदों का निष्कर्ष स्वयं मान रहे हैं कि वेदों का निष्कर्ष है, और सबका जैसे सब उपनिषद यानी ज्ञानों का ये दूध है गीता। फिर 5वां वेद क्यों करोगे? तो उन्हीं का समावेश है। 5वां वेद इससे हटकर है, वो कौन सा है? जैसा आपको
कल दिन में सुनाया था वो 5वां वेद है। आज आपको दास कुछ और ही सुनाना चाहता है। ये शंकराचार्य पूजते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। ब्रह्मा को तो पूजते नहीं, विष्णु जी और शंकर जी को। और परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। ये शंकराचार्य जी ये भी मानते हैं रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। एकाद चतुरता दिखाता है, वो कहता नहीं एक ही भगवान है। वही रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाता है, फिर सतोगुण को लेकर विष्णु बन जाता है, तमोगुण को लेकर वो शिव बन जाता है, वो अलग नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ज्ञानहीन प्राणी है जो ऐसी भाषा बोल रहा है। कम से कम अन्य जो शंकराचार्य होते ये तो कहते हैं कहाँ रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये मानते हैं। हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं। तो पहले तो ये निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हमारी पुराणों में लिखा है। तो ये हमारे शंकराचार्य जो ऐसा ज्ञान कहते हैं कि एक ही भगवान है और वही रजगुण लेकर ब्रह्मा होता है, सतगुण लेकर विष्णु होता है, तमगुण लेकर शिव होता है, उसको अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1 अथ देवी भागवतम सभाष टीकम समाच्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। ये इसका और डिटेल है, यहाँ कहाँ से छपी है ये दे रखी यहाँ पर। अब हम इसके तीसरे स्कंद में आते हैं। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पाते तीसरे स्कंद के। ये 11वां पृष्ठ है और तीसरा स्कंद है अध्याय 5। अध्याय 5 का 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ 8वां। भगवान शंकर कहते हैं हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। शंकर जी कहते हैं मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं, युक्त किए। अब यहाँ देखिएगा इसकी संस्कृत में और अच्छी तरह समझ में होगा। यहाँ संस्कृत भी साथ है, हमारे लिए उपकार है परमात्मा का कि अभी शेष है ये संस्कृत, इनकी मूल पाठ भी हमारे पास है। ये क्या कहता है शंकर भगवान के, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं किस लिए बना दिया तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, रजगुण बना दिया, उत्पन्न कर दिया। और शिव वित किमु सतोगुणो हरि, विष्णु को क्यों आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और थोड़ी सी दिखाते हैं। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, हनुमान प्रसाद पोदार ये इसके संपादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। और इसके हम आपको 110 पृष्ठ पर दिखाते हैं, बस ज्यादा नहीं, हमारा काम चलेगा आज का। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 समाप्त होता है। इसके एंड में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये इन तीनों देवताओं में गुण है, लेकिन ये शिव कौन है, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये इनका पिता है। जैसे यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा सा हिंट लेते हैं, 100 पृष्ठ पर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से लिंक बन जाएगा। अब कहते हैं जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान के पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, कुछ काल के बाद उसने अपनी द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर से एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। इस प्रकार निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक कल्पना यानी मूर्ति यानी कल्पना आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित यानी निराकार परम ब्रह्म है। उसकी मूर्ति कौन है, सदाशिव, ये इनके परम ब्रह्म है शंकराचार्यों के। भगवान सदाशिव है और ये अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की।
जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। वो प्रकृति भी कही जाती है जो काल रूपी ब्रह्म के शरीर से निकली है, और उसको त्रिदेव जननी भी कहते हैं, और वो 8 भुजाओं वाली ये दुर्गा है। अंडरस्टूड? कति क्लियर हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, वो शिव की पत्नी बनी, उसके शरीर से निकली। वे नाना प्रकार के आभूषणों उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और उनके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। यानी उसी ने 3 रूप बनाकर समुद्र में छुप गई थी और ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह कर दिया था। सावित्री, पार्वती और लक्ष्मी बड़ी थी। और वे जो सदाशिव हैं, ये काल रूपी ब्रह्म, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे, अब यहां आ गया 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता के, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी दुर्गा और ये काल उस परमानंद स्वरूप, वो परमानंद स्वरूप है। प्रियतम और प्रिय यानी पति पत्नी रूप में उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। शिव और शिवा, दुर्गा और काल। और फिर क्या बताया कि देव से एक समय, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, देव से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर दोनों केवल काशी में रहकर सभी इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक भगवान, एक बालक उत्पन्न हुआ। अब 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, उस काल रूपी ब्रह्म ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब इसे सिद्ध हो गया इस काल रूपी ब्रह्म का पुत्र है विष्णु और दुर्गा इनकी माता। यु काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन इसका पिता। अब ब्रह्मा के बारे में देखिएगा, ये 6ठा अध्याय समाप्त हो गया कि व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहाँ देखिएगा 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से अपने पुत्र नारद को कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जैसे विष्णु की उत्पत्ति की दुर्गा और शिव ने मिलकर, ऐसे ही मुझे उत्पन्न किया। अब आज का जो प्रसंग दास सुनाना चाहता है आपको कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। अब ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और जो चौथा है वो इनका पिता काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा इनकी माता है। और ये कहता है कि मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, मैं इनसे न्यारा हूं। अब यहां भी देखिए श्रीमद् भगवत गीता इसका कंसेप्ट क्लियर करेगा। जो 3 गुणों की भक्ति यानी तीनों देवों की भक्ति करते हैं, उनको क्या उपमा दी है। अब 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। अध्याय 7 श्रीमद् भगवत गीता और ये 12 श्लोक है। क्या कहा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव यानी सतिथि और भाव जो रजोगुण से तथा तमोगुण से, रजोगुण से सृष्टि उत्पत्ति और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। ये इनका पिता कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश का। परंतु वास्तव में मैं उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, वो उनसे अलग है, गुणातीत है। अब 13 में क्या कहा है कि इस गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक राजस तामस
इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो, अब क्या बताता है। अब 7वें अध्याय का 14वें श्लोक में क्या कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा किया जा रहा ये व्यवस्था बड़ी खतरनाक है, दुस्तर है। जो पुरुष केवल मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म की पूजा करता है तो उसको इन ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ से अधिक लाभ मिलता है, इसका भाव ये है। अब 15वें में क्या कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं उठती, उन्हीं को भगवान मानकर उन्हीं पर आसक्त है, उन्हीं से मिलने वाले क्षणिक लाभ से वो जन्म मरण के चक्कर में फिरते रहते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जिसकी बुद्धि नहीं उठती, उन्हीं को भगवान मानते रहते हैं। असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझको नहीं भजते। ये गीता ज्ञानदाता कौन है? ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव है। अपने आत्माओं, अब ये कैसे हैं? जैसे रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी, पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और क्या बना? राक्षस कहलाया, अपने पुत्र का शत्रु बन गया, मान बुढ़ाई की भूख में और बक्कल उतरा। परमात्मा कहते सुख संवेद में हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई, हर ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो भगत कवावे और कर्म कसाई जैसे अपने पुत्र का शत्रु हो गया, मान बुढ़ाई ईर्षा के कारण, तो राक्षस कहलाया। राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच। बाप अपने पुत्र को मारने उतारू हो जाए, उससे दुष्ट कोई है धरती पे? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता दासी है मेरा नाम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला रामपुर यूपी से है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 मई 2018 में लिया सर। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम देवी दुर्गा माता को बहुत ज़्यादा मानते थे और उनके व्रत रखे थे हमने। शुक्रवार का व्रत हमने जब हम इंटर में पढ़ते थे तभी से हमने शुक्र के व्रत रखना स्टार्ट कर दिए थे और पूरा हमने शुक्रवार के व्रत रखे थे 2 साल तक। तो उसके बाद लास्ट हमने उद्यापन भी किया था और बहुत सारे ये कृष्ण जी को काफ़ी मानते थे। हमारे जब हम मेरे ससुराल में मेरे मम्मी जी हैं जो मेरी सासू माँ, वो काफ़ी ज़्यादा कृष्ण की भक्ति करती हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने गुरु माँ भी बनाई हुई हैं, उनकी भी भक्ति करते थे। तो बहन जी, आपने बताया कि आप शेरावाली माता के व्रत करते थे, साथ ही साथ कृष्ण जी की व्रत करते थे और मतलब आपका भक्ति में एक लगन लगी हुई थी। तो फिर उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? जी, उन भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं हुआ सर, हमें काफ़ी नुकसान हुए थे। जैसे मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे, तो मेरे ससुराल वालों ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान करना, टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। दहेज नहीं है ये, और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होने लग गए थे। काफ़ी परेशान रहती थी मैं। मेरी जॉब मेरे मायके में थी तो मैं वहीं रहती थी। मैं अपने ससुराल में बहुत कम रहती थी क्योंकि वहाँ पर बहुत क्लेश करते थे। वहाँ पर मेरा रहना पसंद नहीं करते थे। तो सर काफ़ी दुखी थी मैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी ड्रिंक करते थे, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते थे वो। तो ऐसे हमें बहुत दुखी रहते थे। और मेरे हस्बैंड को प्रेत बाधा थी, जैसे उन पर एकदम से गुस्सा आ जाता, कोई भी बात भी करें तो उन्हें एकदम से गुस्सा आता था, तो हम पे एकदम हाथ चलाने लग जाते थे वो और मार पिटाई भी कर देते थे। और मेरे घर में जो है मेरी फैमिली वाले सास ससुर जेठ काफ़ी परेशान करते थे, गाली गलौज करते थे। मैं बहुत परेशान रहती थी सर। हमारी जो मम्मी है उनको भी प्रेत बाधा थी सर, और
हमारी मम्मी काफ़ी दुखी रहती थी। हमारी मम्मी ये बोलती थी कि मुझे ना जहर ला के दे दो, मैं जहर खा लूँगी, मेरा जीने का मन नहीं करता है। बार बार मुझसे ये बोलती रहती थी। तो मैं सोचती थी इन्हें क्यों इतना जहर लाने का बार बार ये बोलती हैं हमसे। जो हम कृष्ण जी की भक्ति करते थे उससे हम बहुत ज़्यादा दुखी थे परिवार में। देवी दुर्गा के हमने इतने नवरात्रि व्रत रखते थे, हम माता धोखने जाते थे, बहुत ज़्यादा उन पर आस्था थी हमारी, लेकिन हमें कहीं सुख नहीं मिला और दुखी दुख थे हम पे। तो बहन जी, आपका कहने का मतलब है कि जो आप दुर्गा जी की भक्ति साधना करते थे, कृष्ण जी की भक्ति करते थे, वो सब व्यर्थ है क्या? ये जो दुनिया है इसको देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए क्या? इन सब की भक्ति छोड़ देनी चाहिए? जी हाँ, ये जो मंत्र देते हैं दुर्गा माता, इनके मंत्र, इनसे कोई लाभ नहीं होना है। जो मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं वो सच्चे मंत्र हैं, उन्हीं से हमें लाभ मिला। और जो ये भक्ति पिछले की थी उनका कहीं लाभ नहीं था, शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थे। और सारे जो हमें व्रत बताए जाते थे वो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं बताने से हमें कोई लाभ नहीं मिला सर। तो बहन जी, आपने बताया कि आप काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दुखी थे, आपके परिवार में आपके जो ससुराल वाले थे वो आपको टॉर्चर करते थे, आपके पति भी नशे से ग्रस्त रहते थे और वो भी आपको दुखी करते थे। साथ ही साथ आपके पति को प्रेत बाधा भी थी और आपकी माता जी को भी प्रेत बाधा थी। तो इन सब के बीच में संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? सर हमारे जो बड़े भैया हैं वो कभी जॉब करते हैं बागेश्वर साइड में, और वहीं उनको एक भगत जी मिले, कमल भगत जी नाम से है। तो उन्हें ये ज्ञान गंगा बुक मिली थी, और जब ये बुक मिली तो उन्होंने हमें घर पर रख लिया और हमें बताया कि ये बुक पढ़ना आप। तो मैं काफ़ी महीने भर उससे कभी कभी देख लिया करती थी, बाकी नहीं देखा। तो अचानक एक बार हमने वो बुक देखे तो हम उसमें हमें जो आगे पहले फर्स्ट पेज से मेनू होता है वो हमने देखा। तो उसे देख के हमें अचंभित रहे कि इसमें तो भक्ति की साधना, मर्यादा सब कुछ बताई गई है। तो जैसे ही मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट करा तो हमें बहुत कुछ पता चला उसमें। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे ज्ञान जो था शास्त्र अनुकूल था। हमने शास्त्रों और अपने गीता जी, भगवत गीता जी को मिलान किया। तो उसमें मैं बहुत व्रत करती थी। जब गीता अध्याय 6 के 16 में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, ये योग, ये भक्ति, ये साधना ना तो अधिक खाने का है, ना अधिक पीने का है, ना अधिक जागने का है, ना तो अधिक सोने का है, ये बिल्कुल ही स्पष्ट मना किया गया था उसमें। तो हमें ये चीज़ लगा कि इसमें तो बिल्कुल मना किया गया है। तो यही बात हमने घर में सास इनको भी बताने लग गए कि आप इसमें मना है, आप ये इतना व्रत रखती हो, ये तो बिल्कुल मना है। लेकिन वो तो नहीं माने, बट मैंने पूरा विश्वास हो गया जब मैं देखते 1 साल लग गया। 1 साल पूरा मुझे, मैं कंटिन्यू मैं चीज़ को रीड करती थी, मुझे 1 साल लग गया था उसे पढ़ते। तो मैंने उस चीज़ को जाना कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण भगवान है और सतभक्ति बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम करीब 2018 में 2 मई को हम नाम दीक्षा लेने के लिए हल्द्वानी नामदान सेंटर से नाम दीक्षा लिया सर। तो जब आपने संत रामपाल जी महाराज से 2018 में नाम दीक्षा ली, क्या उसके बाद जो आपके दुख थे वो दूर हुए? क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते रहते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो उन सब का ये कहना होता है कि वो पहले दुखी थे लेकिन संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सुखी हो गए। तो क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ? हाँ जी सर, जब पहले जो जिंदगी थी हमारी नरक थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरे पति पे जो प्रेत बाधा थी वो समाप्त हो गई है। हमारे घर में जो गृह क्लेश होता था वो भी समाप्त हो गया, और जो मेरे मम्मी जी पे बहुत प्रेत बाधा थी वो भी समाप्त हो गई। मेरे पापा जी जो है मायके में, उन बीड़ी ये नशा करते थे बहुत ज़्यादा, तो वो भी समाप्त हो गया। वो आज भक्ति कर रहे हैं सद्भक्ति परमात्मा की, और सभी पूरा परिवार हमारा भक्ति पे लगा हुआ है। मेरे हस्बैंड जो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते थे, वो जब कंपनी में जाते थे यहाँ से कंटिन्यू शाम के टाइम पे वो ड्रिंक किया करते थे। जब घर आते थे वो पूरा ड्रिंक से ऐसे हुए थे। तो मेरे ससुर ये बोलते थे कि इन्हें गोली खिलाया करो, ड्रिंक छुड़ाने वाली गोलियां ला के दे दी हमें। हमने 1 शाम 2 शाम उनको गोलियां खिलाई। तो जब हमने गोलियां खिलाई सर, उनको वो ड्रिंक से उनको उल्टी आने लग गई। तो हम काफ़ी डर गए। तो उन्होंने कहा आप हमें गोलियां खिला रही हो। तो हमने ये नहीं बोला कि हमारे पापा लाए थे, आपके पापा नहीं, तो लड़ाई हो जाती। तो सर उनकी वो गोलियों से और शरीर मतलब खून भी आने लग गया। तो मैंने वो फेंक दी वो सारी गोलियां। तो ऐसे हमने फिर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरे पति ने सारी ड्रिंक सारी लत छोड़ दी है।
आज हम बहुत खुशी से जीवन जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब नहीं आए थे तो हम मायके में ही रहते थे उस टाइम पे, हालांकि हमारी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए, उसके बाद हमारे घर में से क्लेश पूरा समाप्त हो गया है और हम बहुत खुशी से रहते हैं। मेरे जो घर में सास थी और जेठ थे, अभी परेशान बिल्कुल भी नहीं करते हैं हमको, क्योंकि हमारे परमात्मा ने इतनी दया करी है। वो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, जो पहले इतना क्लेश हुआ करता था घर में हर दिन पर डे, तो वो क्लेश बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। एक और लाभ, मेरे पति जो हैं 6-7 महीने से घर पे ही रहते थे, क्योंकि उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, काफ़ी परेशान थे वो। तो इसी बीच में उन्होंने जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो तभी उनको जॉब मिल गई है और आज वो कंटिन्यू जॉब पे घर पे ही जाते हैं, घर से ही जाते हैं। नहीं तो अप डाउन करना पड़ता था पहले, जो कहीं करते थे तो घर से ही जाते थे, पूरे 20 किलोमीटर अप डाउन करते थे, आना जाना था उनका। और वहीं उनके जो दोस्त यारी थे वहीं बिगड़े हुए थे, उस लाइन से छूट के परमात्मा ने वो लाइन, बुरी लाइन छूट के उनको घर से ही पे नौकरी दे दी, बिल्कुल घर से ही जाते हैं। और जिसके कारण हमारी जो घर में आर्थिक परेशानी थी वो सारी दूर हो गई है और हम सुखी से जीवन जीते हैं। और जब मैं छोटी 8 साल की ऐसी थी तो मेरी मम्मी मेरे सामने एक जहर जैसा, मतलब गोलियां जो होती हैं जिन्हें बोलते हैं सल्पास की गोली, वो लाके मैं देखती थी वो लाके खाने को, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता था उस टाइम पर भी। तो मैं घबरा जाती थी कि मेरे सामने ही लाके इनको खाने के चक्कर में है, तो मैं हमारा मुँह देख के उसको हटा देती थी। जैसे हाँ लाती थी, फिर हमारा मुँह देती थी, उसको हटा देती थी। तो उनको काफ़ी परेशानी थी, अंदर अंदर से काफ़ी दुखी थे वो। जब उन पर बहुत ज़्यादा एक प्रेत बाधा थी, जो उनको मरने के लिए वो कहती थी, मैं जीने का मन ही नहीं करता है। तो जब ऐसा आज वही चीज़ उन्होंने इतने टाइम तक झेला, और इसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम आ गए थे, मैंने नाम ले लिया था, मेरी मम्मी ने नहीं लिया था। उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि मैं मर जाती हूँ, मेरा जीने का मन नहीं करता, बिल्कुल नहीं। तो हमारे मम्मी जी काफ़ी परेशान, रोने लग जाती थी। तो मैंने कहा चलो आपको सोमवार के दिन मैं दीक्षा लेना चलती हूँ। तो उन्हें दीक्षा दिला दी, मैंने हल्द्वानी में जाके उन्हें नाम दीक्षा दिला दी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद तीसरे दिन में हमारे घर में 3 गाय मर गई हैं। तो जब वो गाय मर गई तो हमारे गुरुजी का ज्ञान मेरे को एकदम याद आया। गुरुजी कहते हैं सदगुरु शरण में आने से आई बल टला, जो मस्तक पे सूली हो कांटे में टल जाए। तो ये मुझे ज्ञान याद आया कि परमात्मा कहते हैं कि जो तुम्हारी मौत होनी थी उसे परमात्मा छोटे से में टाल देते हैं। जो मेरे मम्मी को 20-25 सालों से एक प्रेत बाधा थी, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से बिल्कुल समाप्त हो गई है। अब उन्हें कोई प्रेत बाधा नहीं आती, बहुत खुशी से अपने भक्ति करती हैं। सर, मेरे 9 साल का बच्चा है जो छत पे गया था दिन में, तो पीछे से एक बंदर पड़ गया, तो पौड़ियों में गिर गया। बहुत लंबी पौड़ियाँ हैं, पौड़ी में गिरते 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 नीचे आ गया। जब गिरने के बाद आवाज़ आई तो मैंने, बहुत भयंकर आवाज़ आई, मैं अंदर से बाहर को आई तो वो एकदम से भागने लग गया। मैंने सोचा ये तो बचा नहीं होगा। जब मैं आगे से आई तो वो एकदम से उठा। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा मम्मी, जब मैं तीसरी पौड़ी में गिरा तो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी दिखे और काला ब्लैक वाला कोट पहना हुआ था। तो मैं एकदम आई, परमात्मा को प्रणाम किया और संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार को बहुत से लाभ प्राप्त हुए। आपके पति का नशा छूट गया, आपके ससुराल में जो आपको टॉर्चर किया जाता था वो टॉर्चर आपके लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया और आप मायके में रहते थे, लेकिन संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अपने ससुराल में ही रहने लगे और आपका परिवार जो था वो बस गया। आपकी माता की और आपके पति की जो प्रेत बाधा थी वो भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल दूर हो गई और आपके बच्चे को भी एक जीवन दान संत रामपाल जी महाराज ने दिया। बहुत सारे लाभ आपको संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी उनसे प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और उनसे नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं और उन पे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं नीचे से पीली पेज पे, तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।